हेलो दोस्तों, स्टडी एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत है। 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे भारतीय इतिहास का। तो सभी को एक बार लिंक शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्त आ जाएं। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है आपको दोस्तों कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। जिनसे भी आता है कमेंट में बताएं आंसर। तो बताएं दोस्तों, बंगाल का जो विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब दोस्तों? 15 अक्टूबर 1905 को। किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन। कौन दोस्तों? कर्जन के टाइम पर बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ, उसके विरोध में भारत में एक आंदोलन चला था। उसका नाम क्या दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन चला था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। चलिए अगला, बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो बताना है किस सन में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। 1910 में, 1912 में, 1921 में, 1947 में। कब हुआ दोस्तों अलग? 4 ऑप्शन बताइएगा राइट आंसर। जिनसे भी आता है राइट आंसर बताएंगे। तो ये हुआ दोस्तों 1912 में। कब दोस्तों? 1912 में। 1912 में और क्या हुआ था? तो 1912 में राजधानी जो था दोस्तों, राजधानी दिल्ली बन गया था। क्या दोस्तों? राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बना? 1912 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत था वंदे मातरम? किसका शीर्षक गीत था वंदे मातरम दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, सबने अवज्ञा आंदोलन का, या चंपारण आंदोलन? किसका था बताना। जिनसे भी आता है सर वो कमेंट में बताएंगे दोस्तों। देखिए बता दें आपको हम, वंदे मातरम जो नारा बन गया था ना स्वदेशी आंदोलन का, किसका दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन का नारा बना था वंदे मातरम। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर बात किया जाए असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। चंपारण की बात किया जाए 1917 में स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आपको जानकारी रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, या महात्मा गांधी। वेलेंटाइन सिरोलो करके क्या थे? ये अंग्रेजी थे, वेलेंटाइन सिरोलो। इन्होंने क्या किया, क्या कहा था? किसको? बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोले ने भारतीय अशांति का जनक कहा। क्या दोस्तों? भारतीय अशांति का जनक कहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन सी किए हैं सभी का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था जिसका गठन 1906 में हुआ था? दोस्तों बता दें आपको हम, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश। कहाँ दोस्तों? ढाका बांग्लादेश में हुआ था 1906 में। और पहली बैठक अगर पूछता है तो पहली बैठक 1907 में हुआ था। तो हमसे ये पूछा था कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसमें प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। कौन दोस्तों? प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार लिंक को सभी को शेयर कर दें। और जितने दोस्त पहली बार चैनल में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी के अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? एक चीज बता दें दोस्तों, भगवद गीता को माता की संज्ञा किसने दिए थे? तो महात्मा गांधी दिए थे। किसकी संज्ञा? महात्मा गांधी भगवद गीता को अपनी माँ मानते रहे, है ना। अब यहाँ हमसे क्या पूछा है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो बताना दोस्तों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। और बाल गंगाधर जो तिलक थे उग्रवादी के प्रमुख नेता थे। किसके दोस्तों? उग्रवादी के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में, कब दोस्तों? 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी किए थे। कौन सा आंदोलन? होम रूल लीग आंदोलन चलाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन,
1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग कमेंट में आंसर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको हम बता दें, दोस्तों कुछ स्टार फैक्ट बता दें कि 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, कब? 1905 में। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 1906 में कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1907 में अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, गरम दल नरम दल। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस। लेकिन हमसे यहाँ पूछा था 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? किसका पूछा दोस्तों? टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनसे भी आता है राइट आंसर बताएं कमेंट में। 1854, 1851, 1851 दो बार ऑप्शन है, 1875। चलिए बता देना दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो दोस्तों 1854। जितने दोस्त जो हैं ए ऑप्शन किए थे, सभी का राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन सही। 1854 में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किया गया था अंग्रेजों के टाइम पर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? किसकी युद्ध की बात करें दोस्तों? प्लासी के युद्ध की बात कर रहा है। तो बता दें थोड़ी से कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलो कमेंट बताओ आंसर, कमेंट में सभी लिखे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जिनको याद है लिखे कमेंट में आंसर। तो बता दें दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब? 23 जून 1757। कब दोस्तों? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसलिए अंग्रेज कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज कौन था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। और नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आपको 3 चीज़ याद रखना है। प्लासी युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेज के सेनानायक कौन थे? अंग्रेजों की ओर से कौन लड़े थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। तो याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष रहे? तो बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष रहे। पूरे कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए 1885 से लेकर 1950 तक महात्मा गांधी केवल एक बार अध्यक्ष रहे हैं। कौन सा अधिवेशन है और सन बताना है कि किस सन में रहे। तो बताया दोस्तों आपको हम 1924 का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? बेलगांव में। 1924 का अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। तो वहाँ पर महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बेलगांव में अध्यक्ष रहे थे। और अगर बात कर लिया जाए कि 1905 में, इसका आंसर तो क्या होगा? बेलगांव होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है दोस्तों? बेलगांव। जितने लोग ऑप्शन सी कह रहे हैं सभी का राइट हो जाएगा। 1925 में देखिए 24 के बाद 1924 में अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी। उसके बाद 1925 आता है। 1925 में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो बता दें 1925 में कानपुर में मीटिंग हुआ था। कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? कानपुर में। इसके अध्यक्ष कौन रहे? सरोजनी नायडू। क्या दोस्तों? सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछता है कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या? भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपको लगाना है सरोजनी नायडू। कब? 1925 कानपुर अधिवेशन। चलिए अगला प्रश्न, विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब बताना है कौन किए थे? महादेव गोविंद रानडे, पंडित रामाबाई, दयानंद सरस्वती, सरोजनी नायडू। दोस्तों आपको बताना है 1927 में शारदा सदन विद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो आपको बता दें दोस्तों, पंडित रामाबाई द्वारा। किसके द्वारा? पंडित रामाबाई के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय सिविल सेवा प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, डलहौजी, कर्जन, कॉर्नवालिस। देखिएगा ध्यान से, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर क्या हुआ था? राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। डलहौजी के टाइम पर क्या हुआ था? राज हड़प नीति लागू हुआ था। कर्जन के समय बंगाल विभाजन। सिविल सेवा किसके टाइम पर?
कॉर्नवालिस के टाइम पर। डी नंबर, जितने लोग डी ऑप्शन किए थे सभी का राइट हो जाएगा, और जिनसे ही बनता है आंसर वो कमेंट में आंसर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे? किसकी बात करें दोस्तों? अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता दें आपको हम। अभिनव भारत समाज का ही दूसरा नाम है यंग इंडिया सोसाइटी। क्या दोस्तों? यंग भारत समाज या अभिनव भारत समाज या यंग इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुआ था तो हम आपको बता दे रहे हैं 1904 में। 1904 में स्थापना हुआ। संस्थापक पूछा है, इसके संस्थापक है दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर। बहुत लंबा नाम है, इनको बीडी सावरकर बोलते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या नाम है? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। चलिएगा सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्णन, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद। तो बताना है आपको दोस्तों सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। स्वामी विवेकानंद की बात किया जाए तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। कब? 1857 में। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 में। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सत्यशोधक समाज। सही आंसर होगा दोस्तों ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले द्वारा कब, अगर पूछ लेते कब किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना? कब किया गया दोस्तों? 24 सितंबर। कब? 24 सितंबर 1873 को किया गया था। कहाँ पर? पुणे में किया गया था। तो आपको तीन चीज याद रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। 24 सितंबर 1873 को किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पुणे में किया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो राइट आंसर बताना है। देखिएगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान, दो जगह का राष्ट्रगान लिखा गया। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये राइट हो जाएगा। कौन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात करें थोड़ी से तो 1913 में, कब दोस्तों? 1913 में साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय की बात किया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आएगा। किसका दोस्तों? नोबेल पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था। किसमें? साहित्य में। पुस्तक का नाम क्या है? गीतांजलि पुस्तक। किस पुस्तक पर? गीतांजलि पुस्तक पर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज़ादी के बाद कितने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया था? यहाँ पर बता दें दोस्तों बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन किसने करवाया था ये बताना है। ये कितने जो लिखा है ना ये गलत है। किसने धर्म परिवर्तन करवाया लोगों का? तो बताना है दोस्तों किसने जो है धर्म परिवर्तन करवाए थे। मतलब जितने अधिकतम लोग जो थे, कोई हिंदू था मुसलमान था, उनको बौद्ध धर्म की ओर ले आए। क्योंकि बौद्ध धर्म में देखिएगा पवित्र, बौद्ध धर्म को पवित्र धर्म मानते रहे। कौन मानते रहे ये सब? तो ये थे जो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर देश आज़ादी के बाद ये पहले हिंदू धर्म थे, फिर ये कौन से धर्म को अपना लिए थे? बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर देखते रहे कि हिंदुओं में इतना छुआछूत चलता रहा, इतना कुरीतियाँ थी समाज में, और बौद्ध में सब ये कुछ नहीं होता है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर खुद बौद्ध धर्म में चले गए हिंदू से, और बहुत लोगों का धर्म परिवर्तन करवाए थे, बौद्ध में ले गए थे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन बी किए थे सभी का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बताना है पहले रक्षा मंत्री। जवाहरलाल की अगर बात किया दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री। तो पहले रक्षा मंत्री जो थे दोस्तों बलदेव सिंह। कौन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। उप प्रधानमंत्री पहले सरदार पटेल। और कुछ इंपॉर्टेंट मंत्री को बता दी जाए, आपको बता रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट। भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई, सभी याद रखिएगा। भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुगम शेट्टी।
भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट जो हैं इनको भी याद रखना होगा। किसी परीक्षा में आपसे कानून मंत्री पूछ दिया तो आपको बताना है भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संपूर्ण क्रांति, यहाँ पर लिखा पूर्ण क्रांति, इसमें बना लीजिए पहले सा, संपूर्ण कर लीजिए। क्या दोस्तों? संपूर्ण क्रांति जो नारा था किसका था दोस्तों? संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया था? ये जो नारा दिया गया था छात्र आंदोलन, कब दिया गया था? छात्र आंदोलन के टाइम पर दिया गया था। बिहार के व्यक्ति हैं ये। कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण है। चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने 1919 में किसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह शुरू किए थे? किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किए थे? साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडेट। पहले इन सब का सन लिख लीजिएगा। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सभी का आपको डेट याद रखना चाहिए। अब हमसे ये पूछा है महात्मा गांधी ने 1919 में किसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह की शुरुआत किए थे, सत्याग्रह किए थे? तो बता दे तो दोस्तों राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पूरे भारत में सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश जनरल कौन जिम्मेदार था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय कौन सा जनरल था? कौन जिम्मेदार था? किसने गोली चलवाई थी बगीचे में? तो बताना है दोस्तों। आपको हम बता दें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था दोस्तों कब हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। कब दोस्तों? बैसाखी के दिन हुआ था 13 अप्रैल 1919। कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ दोस्तों? अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो गोली कौन चलवाया था? कौन जिम्मेदार था? ओ डायर। कौन दोस्तों? ओ डायर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। महात्मा गांधी 1915 में, और दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए सभी को शेयर करें ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्त आ जाएं, सभी के पास वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ना। तो महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से भारत आए थे? तो कई बार बता चुके हैं कि महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका गए थे। मुकदमे पर गए थे। किसके दोस्तों? एक व्यक्ति के मुकदमे पर गए थे, वकालत करने गए थे साउथ अफ्रीका। किस लिए गए थे? वकालत करने के लिए 1893 में। तो 1915 में भारत आए थे। तो कहाँ से आए थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से आए थे, है ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला। बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया गया था? जूट के, जौ, चाय, गेहूं। देखिएगा दोस्तों चाय की खेती के लिए असम के लोगों को मजबूर किया गया था। अंग्रेज लोग बोल रहे थे असम वालों को कि तुम चाय की खेती करो। तो चाय की खेती असम राज्य वाले लोगों को मजबूर किया गया था, अंग्रेजों द्वारा मजबूर किया गया था। अगर बंगाल की बात किया जाए तो जूट। बंगाल के लोगों को किसकी खेती के लिए बोले थे अंग्रेज लोग? तो जूट की खेती करने के लिए बोले थे। अभी भी अगर पूछता है आपसे सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको बताना है बंगाल में। क्या दोस्तों? अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको बताना है बंगाल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कितने दिन में नमक सत्याग्रह की यात्रा पूरी किए थे? 24 दिन, 36 दिन, 12 दिन, 6 दिन। तो नमक सत्याग्रह बताए थे कब हुआ दोस्तों? तो नमक सत्याग्रह कई बार बता चुके हैं, आपको याद रखना है। नमक सत्याग्रह जो हुआ था 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक टोटल कितने दिन हुए? 24 दिन। कितने दिन दोस्तों? 24 दिन में नमक सत्याग्रह की यात्रा पूरी हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों बताना कमेंट में कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी। कुछ चीज़ें बता दें कि आज़ाद हिंद फौज इसकी स्थापना 1943 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। और इसको क्या बोलते हैं? INA इसका शॉर्ट नेम है। क्या? INA इसका शॉर्ट नेम है।
INA की फुल फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था और कुछ समय के बाद इसका प्रमुख सेनापति किसको बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना है कि ये आज़ाद हिंद फौज कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों राइट आंसर होगा सिंगापुर में। सी नंबर, जितने लोग ऑप्शन सी किए थे सभी का राइट हो जाएगा, सिंगापुर में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्या दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? संस्थापक फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सोहन सिंह भखाना। गदर पार्टी अगर बात किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान समझिएगा आप लोग कि गदर पार्टी के संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपको बताया जा रहा है। चलिएगा, तो आपको बताना है गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, कमेंट में आंसर करें। चलिए, तो बता रहे हैं दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना है कब? 15 जुलाई 1913 को हुआ था। कब दोस्तों? 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। संस्थापक कौन है? सोहन सिंह भाखड़ा। सोहन सिंह भाखड़ा इसके संस्थापक थे। और गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे कौन कौन थे? एक तो सोहन सिंह भखाना हो गए, एक तो करतार सिंह हो गए और एक लाला हरदयाल। कौन दोस्तों? तीन थे, सोहन सिंह भखाना, करतार सिंह, लाला हरदयाल, तीन प्रमुख थे। और गदर पार्टी ने एक पत्र निकाला था, उसका नाम क्या था? हिंदुस्तान गदर। क्या नाम था? हिंदुस्तान गदर था। हिंदुस्तान गदर नाम से निकाले थे। तो दोस्तों ये गदर पार्टी संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। गदर पार्टी अगर पूछता है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो कहाँ पर किया गया था? ये सैन फ्रांसिस्को, याद रखिएगा पेपर में आ चुका है, सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। संस्थापक सोहन सिंह भखाना, प्रमुख नेता लाला हरदयाल। दोस्तों 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा बाद में, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुँच जाए। धन्यवाद धन्यवाद। और 7 बजे लाइव आना न भूलें। डेली 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है भारतीय इतिहास का। इसके बाद भूगोल, जियोग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जियोग्राफी का क्वेश्चन कल से जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 7 बजे लाइव आना न भूलें। जय हिंद।